चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया में राजनीतिक दृष्टि से किसी भी चीज को रखना न्यायालय की गरिमा के अनुरूप नहीं है। पहली बात ये साफ, यानी साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनके मध्य एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप है। दूसरा, यदि ये सारे दल अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में न्यायालय में जा रहे हैं, इससे यह भी साफ हो गया कि इनका एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास नहीं है या फिर ये एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे। इसलिए मैं उन सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहूंगा, जब एक बार आप माननीय उच्चतम न्यायालय तक जा चुके हैं तो वहां पर न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक बयानबाजी से बचने का प्रयास करना चाहिए। और नाना प्रकार की राजनीतिक बयानबाजियां करना न सिर्फ गरिमा के प्रतिकूल है न्यायालय की, परंतु इसके साथ साथ आपने अभी तक की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसकी गरिमा के भी प्रतिकूल है। और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, तो हमें आश्वस्त हैं कि न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, परंतु विपक्षी दलों को भी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए बयान देने से बचना चाहिए। सर, महबूबा मुफ्ती ने भी कटाक्ष Sir, Mehbooba Mufti has also attacked NC government, saying that they should learn from Tamil Nadu government, who is opposing Waqf bill, and her daughter has also attacked Mr. Kiran Rijiju, who is in Jammu and Kashmir, and there was a video that came out of Omar Abdullah and Rijiju walking together, saying that how can we expect any thing for Muslims from the chief minister when he's welcoming the minister who has introduced Waqf bill. How do you react to that? Again, I would like to re-emphasize, once the Waqf law has been passed after due process which is constitutionally established, but those state governments which are opposing, whether it is Tamil Nadu government or the Jammu Kashmir government, it clearly shows that they are having utter contempt for constitution, because as per constitution no state government can oppose any law passed by the Parliament of India. And the type of scenes which has been witnessed in Jammu Kashmir Assembly